बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये प्लेटफॉर्म इस बात का गवाह है कि ये जो गंदम का, ज़राअत का और पंजाब का इशू है, 2024 में जब मोहसिन नकवी साहब निगरान वज़ीर आला थे, उस वक़्त ये इशू शुरू हुआ और आज तक ये इशू जारी है। उस वक़्त से लेकर आज तक हमने बाकायदगी के साथ रेगुलरली इसके ऊपर बात की है। हमारा प्लेटफॉर्म इस बात की गवाही देगा कि हमने स्टैट के साथ, दलील के साथ, तारीख के साथ, हवालों के साथ हमेशा इसके ऊपर बात की है। अभी चंद दिन पहले हमारे पंजाब की जो वज़ीर आला हैं फॉर्म 47 की, उन्होंने एक मीटिंग को प्रिजाइड किया और उस मीटिंग के अंदर ये अनाउंस किया गया कि गंदम की इमदादी कीमत 3500 रुपए होगी और ये प्राइवेट सेक्टर खरीदेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़र-ए-सदारत गंदम से मुतालिक अहम इजलास काश्तकारों से गंदम की फसल 3500 रुपए फी मन खरीदने के लिए हुकूमत पंजाब और प्राइवेट सेक्टर में मुआहिदा हो गया है। 2 साल के अनथक मेहनत, कोशिश, जिद्दोजहद के बाद हुकूमत पंजाब को इस बात के ऊपर लाने में हम कामयाब हो गए अल्हम्दुलिल्लाह कि वो गंदम को खरीदेगी। हम इस मौके के ऊपर बिला तकल्लुफ ये बात कहने में कोई हरज महसूस नहीं करते कि ये दुरुस्त सिमत में एक बेहतर कदम है, लेकिन अधूरा और इनकम्प्लीट काम है। अगर इस काम को दोबारा से ठीक तरीके से ना किया गया तो एक नया अलमिया जन्म लेगा पंजाब की सरजमीन के ऊपर। क्योंकि इन 2 सालों के अंदर किसान को 2200 अरब रुपए का नुकसान मरियम नवाज और नून लीग के हाथों पहुंच चुका है। इस पंजाब की जो धरती है, इस धरती से फसलों की जो मजमूई पैदावार है, 13.49% फसलों की पैदावार कम हो चुकी है। और मरियम नवाज साहब का जो नारा था कि हम गंदम नहीं खरीदेंगे, उससे रिट्रीट किया और अब ये ट्रैक के ऊपर आ रही हैं। तो अगर थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ी सी बात, पब्लिक, किसान, सब लोग मिलकर और डालेंगे प्रेशर, तो ये ठीक ट्रैक के ऊपर आने में कामयाब हो जाएंगी। अवाम के प्रेशर के नतीजे में ही हमेशा बात बनती है। मरियम नवाज का नारा क्या था कि मैं सस्ती रोटी देना चाहती हूँ। तो आज की तारीख के अंदर के जब 15 अक्टूबर हो चुका है, नान 30 रुपए का हो चुका है, रोटी का मामला आपके सामने है। वो गंदम जो किसान से 1800-1900 रुपए में खरीदी गई, उसी गंदम का हुकूमती रेट क्या मुकर्रर किया गया? 3000 रुपए मुकर्रर किया गया। क्यों? थूक के चाटा? क्यों चाटा? अपनी पॉलिसी से रिट्रीट किया? क्यों किया? वजह क्या थी? आप इनकॉम्पिटेंट हैं, आपको रिपोर्ट ठीक नहीं दी जाती, आप फॉर्म 47 की पैदावार हैं, आपने पंजाब के किसान के साथ खिलवाड़ किया। क्यों किया? ये वो सारे सवाल हैं कि जो आपका पीछा करते रहेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा। इसलिए इस मौके के ऊपर हम दोबारा गुजारिश करना चाहेंगे कि जो पॉलिसी आप बनाना चाह रहे हैं, उस पॉलिसी को रिवाइज कीजिए और गंदम का रेट ठीक मुकर्रर कीजिए। अब आप इस वक्त अंदाजा लगा लें कि यूरिया 4500 रुपए का, डीएपी इस वक्त 14,500 रुपए से क्रॉस कर चुकी। फी एकड़ पैदावार को जब आप निकालते हैं तो किसान का 3500 के एतबार से तो कुछ भी नहीं आप कह लें कि हासिल नहीं होता किसान को। पंजाब के किसान की मैं खास तौर पे बात कर रहा हूं। अगर पंजाब का किसान स्टैंड ले ले और कहे कि हम गंदम काश्त ही नहीं करेंगे, जब तक 5000, 4500, 5000 रेट मुकर्रर नहीं किया जाता, हम गंदम काश्त नहीं करेंगे। अगर पंजाब का किसान इसके ऊपर आ गया तो यकीन करके जाने, रात तो रात है, दिन तो दिन है, विद इन 5 मिनट मरियम नवाज को रेट अनाउंस करना पड़ेगा। इतनी ताकत है पंजाब के किसान के अंदर। उसकी वजह क्या है कि अभी आपने देखा कि रिपोर्ट्स चल रही हैं कि हुकूमत पाकिस्तान जिस तरह चीनी पहले बाहर भेजी, फिर वहां से मंगवाई, अब वो चीनी क्या है, चीनी मौजूद है इस वक्त साहिल के ऊपर पहुंच चुकी है, लेकिन चीनी का रेट क्रॉस कर चुका है। इसी तरह क्या कर रहे हैं ये, इस वक्त गंदम बाहर से मंगवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम तो सादा सा सवाल करते हैं, आजिज़ी के साथ, जान की अमान पाकर, दोनों हाथ बांधकर पंजाब हुकूमत की खिदमत के अंदर ये अर्ज कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं कि आप बाहर से जो गंदम मंगवाना चाह रहे हैं, तो पंजाब के किसान से गंदम खरीदने के अंदर आपको क्या बीमारी है, आपको क्या मर्ज़ हक हासिल है, आपके दिमाग के अंदर क्या खन्नास भरा हुआ है कि आप बाहर से तो हर चीज मंगवाते हैं, पंजाब के किसान से खरीदने के लिए आप राजी नहीं हैं? क्या वजह क्या है? कोई बात तो बताइए, दलील तो दीजिए, इल्म के साथ बात तो कीजिए, अदाद शुमार के साथ कोई बात तो कीजिए।
कोई बात तो करने का ढंग सीखिए। सिर्फ क्या है कि मेरी तस्वीर चलती रहे, सिर्फ क्या है कि मेरी कैंपेन चलती रहे। और इस सारे के साथ साथ जो हम गुजारिश करना चाहेंगे कि देखिए, आप कार्ड दे रहे हैं, आप ट्रैक्टर दे रहे हैं, हम जी ये कर रहे हैं, हम जी वो कर रहे हैं। सादा सा उसूल है मेरे पाकिस्तानी भाइयों, मेरे पंजाब के अहले किसान भाइयों, सादा सा उसूल है। मैं किसान हूं, मेरी फसल को खरीदो, मुझे मंडी की सहूलत मुयस्सर करो, मुझे रेट अच्छा मुयस्सर करो, मार्केट को ओपन करो और मेरी चीजें मुझे मिलें। मुझे भिखारी क्यों बना रहे हैं आप? मुझे क्यों ट्रैक्टर दे रहे हैं आप? मुझे क्यों कार्ड दे रहे हैं आप? मैं भिखारी हूं, पंजाब का किसान भिखारी है आपका, और आप ये पैसे अपने माँ बाप दादा की कमाई से दे रहे हैं? हरगिज नहीं दे रहे। इसलिए ये वाले धंधे छोड़ दीजिए, भिखारी बनाना छोड़ दीजिए, किसानों को, ज़राअत को उसके पांव पे खड़ा होने दीजिए। वगरना किसान के साथ जो कुछ आपने 2.5 साल में किया है, अगर कोई किसान का बच्चा हुआ तो आपको जिंदगी में कभी वोट नहीं डालेगा मरियम नवाज, बिल्कुल ज़हन में रखिएगा। इसलिए हम इस मौके के ऊपर दोबारा विद ड्यू रिस्पेक्ट गुजारिश करना चाहते हैं। आपने कहा मार्केट को ओपन छोड़ेंगे, तो मार्केट कितनी देर के लिए ओपन हुई? सिर्फ 6 महीने के लिए मार्केट ओपन हुई। वही गंदम जो किसान से 1800, 1900, 2000 में बिकी, कहां तक चली गई थी? 4200 रुपए तक चली गई थी। और फिर आपने अनाउंस किया कि सरकारी रेट 3000 रुपए है। क्यों अनाउंस किया आपने? वजह क्या थी? क्या बीमारी लग गई थी आपको? फिर मार्केट को ओपन होने दीजिए ना। किसान के खेत से रेट नहीं लगता, जब वो माफिया के पास, सेठ के पास, अशराफिया के पास पहुंच जाती है उसका रेट बढ़ जाता है। वजह क्या है? इस बात को सोचने की जरूरत है। इन तमाम चीजों के लिए, इन तमाम चीजों के मसाइल के हल के लिए, इन तमाम मसाइल के हल के लिए जमात इस्लामी ने किसानों की आवाज बनी है और इस पूरे गंदम वाले इशू को जमात इस्लामी लेकर चली है। नईम और रहमान साहब लेकर चले हैं। हम इंशाअल्लाह ताला इस पूरे प्रोग्राम को, जिस तरह आपने देखा कि 3500 तो इन्होंने अनाउंस किया, थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। एक धक्के की ये मार है मेरे किसान भाइयों। रेट भी ठीक लगेगा और चीजें भी ठीक चलेंगी। हमें कोई ट्रैक्टर नहीं चाहिए, हमें कोई किसान कार्ड नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारी फसल का रेट चाहिए, इज्जत के साथ, डिग्निटी के साथ। किसान मेहनत करके, खून पसीना एक करके सब कुछ करता है। उसकी गंदम का, उसकी चावल का, उसके गन्ने का, उसकी कपास का, उसके आलू का, मक्की का, तमाम फसलों का हमें सिर्फ रेट चाहिए। हमें कोई एक्स्ट्रा मदद बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ, आपने अगर करना है तो आप डीएपी को सस्ता कीजिए। हाँ, आपको करना है, आपको शौक है चीजें बांटने का, तो यूरिया को सस्ता कीजिए। आपको शौक है बीज अच्छे मुहैया कीजिए। आपको शौक है तस्वीरें लगाने का, तो हाइब्रिड बीज दीजिए। आपको शौक है अपनी चीजों के करने का, तो पेस्टिसाइड के साथ मीटिंग कीजिए। किसान की अद्वियात को कम निर्खों के ऊपर दीजिए। अगर आपने कुछ करना है तो इन फील्ड के अंदर काम कीजिए। किसान को इज्जत के साथ वो रोटी कमाता है, सदियों से कमा रहा है, उसको इज्जत के साथ कमाने दीजिए, उसको भिखारी मत बनाइए। तो आइए इस किसान रोड कारवां का हिस्सा बने। जिद्दोजहद करनी है, कोशिश करना है, अपना हक लेना है। कोई भिखारीपन हमें नहीं चाहिए। हम निकलेंगे, हक लेकर निकलेंगे और हक की तरफ सफर शुरू हो चुका है। इंशाअल्लाह हम अपना हक लेकर रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, अहले किसान, अहले पंजाब पाइंदाबाद।